बात करेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। इधर कुछ विकल्प दिए हैं। पहला है यक्स के तिगुने और 12 का योग 32 है, इसका समीकरण होगा। यक्स के तिगुने यानी 3 का यक्स में गुणा कर देंगे और 12 का योग यानी 12 को जोड़ देंगे। योग 32 है तो बराबर में 32 रख देंगे, यानी इसका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है 3x + 2 = 13 का मान है, तो 2 को इस साइड जब ले जाएंगे पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में आएगा, 13 में 2 घटाएंगे हो जाएगा 11 और 3 यहाँ गुणांक है यक्स का, तो गुणे में है तो पक्षांतरण के बाद भाग में चला जाएगा, तो बटे में 3, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 11/3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है, तो इसमें समीकरण का मतलब है कि उसमें चर संख्या होनी चाहिए, इसका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 15 = 5 + 2x। अब समीकरण ax + b = 0 में x का मान है, तो b को जब पक्षांतरण करेंगे प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा और a x का गुणांक है तो बटे में आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। इसी तरह अगला देखेंगे 3x + 5 = x - 2 का सरलतम रूप, तो x को जब इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा और 3x में एक x घटेगा हो जाएगा 2x और 2 को भी जब उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 5 और 2 जोड़ के 7 हो जाएंगे और इधर बचेगा 0, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, हल कीजिए। 5x और x को जब इधर लाएंगे पक्षांतरण में तो माइनस का हो जाएगा और 2 को रहने देंगे, 3 जब पक्षांतरण होगा तो प्लस में चला जाएगा, यानी पक्षांतरण प्लस माइनस में जाता है गुणा और भाग में। 5x में x घटाएंगे 4x और 3 में 2 जुड़ जाएगा 5, x का 4 गुणांक है तो बटे में चला जाएगा, यानी 5/4 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समीकरण में z का मान ज्ञात कीजिए। 4z - 2 = 6 + 2z। दो जेड वाले संख्याओं को एक साइड करेंगे, 2 प्लस का है बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा और 2 माइनस का है जब इस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। 6 2 8 और 4z में 2z घट जाएगा तो हो जाएगा 2z और z का 2 गुणांक है तो कहाँ चला जाएगा बटे में, और 2 का भाग करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। अगला प्रश्न है हल कीजिए। z/2 - 1/5 = z/3 + 1/4। जेड वाले संख्याओं को एक साइड करेंगे तो z/3 इधर आएगा माइनस में और 1/5 माइनस का है तो प्लस में चला जाएगा, तो यहाँ पर भिन्न का जोड़ करेंगे, इधर भिन्न का घटाना करेंगे तो आ जाएगा z/6 = 9/20। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, यानी 9 × 6 हो जाएगा और 20 जेड का गुणांक बनेगा, यानी बटे में चला जाएगा। जब इसको हल कर देंगे 54/20 भाग करेंगे 2 का तो हो जाएगा 27/10 आंसर हो जाएगा। समीकरण को सरलतर रूप में बदलते हुए हल कीजिए। 3 का गुणा टी में करेंगे तो हो जाएगा 3t और 3 त्रिकाई 9। इसी तरह से 5 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10t और 5 एक कम 5। अब टी वाले संख्याओं को एक साइड करेंगे, 9 इधर आएगा प्लस में और 10t इधर जाएगा तो माइनस में। 10 में से 3 घटेगा माइनस का 7t क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा और 9 5 14 हो जाएगा। अब यहाँ टी का गुणांक -7 है, बटे में चला जाएगा और 7 का भाग करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। समीकरण को हल कीजिए। x + 10 का गुणा अंश में करेंगे तो हो जाएगा 2x और 2 दहाम 20। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे और तिर्यक गुणा कर देंगे। अब 2x को x के साइड ले आएंगे, घटाने के बाद 3x हो जाएगा, 20 और 3 चला जाएगा बटे में, आंसर हो जाएगा। समीकरण हल कीजिए। m - m - 1/2 = 1 - m - 2/3 करने के बाद आएगा 2m - m - 1/2 = 3 - m - 2/3। अब 2m में m घटाएंगे तो हो जाएगा m - 1/2 और इधर जब 3 में 2 घटाएंगे तो 1 - m/3। अब तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा करने के बाद आ जाएगा 3m - 3 = 2 - 2m। अब m वाले को m के साइड ले आएंगे, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा। 3m में 2m जुड़ेगा 5m और 3 से 2 जुड़ेगा 5। अब यहाँ पर m का 5 गुणांक है तो बटे में चला जाएगा, 5 से 5 कट के एक आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 5x + 7/2 = 3x - 14 में x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि भिन्न का जोड़ लगाएंगे, 2 का एलसीएम 2 आएगा, इसके बटे में कुछ नहीं तो 2 का गुणा हो जाएगा, 2 पंचे 10x और 2 से 2 का भाग करेंगे तो कट जाएगा और 7 एक कम 7। अब इधर जो संख्याएं हैं उनको उसी तरह लिख देना है। अब इसमें तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करने के बाद 2 तिहाई 6x और 14 दूना 28। अब x वाले को x के साइड ले जाएंगे तो समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, -35 4 गुणांक है तो बटे में चला जाएगा। इसी तरह से 13 नंबर का करेंगे। समीकरण में f का मान ज्ञात कीजिए। इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं, दशमलव को परिमेय संख्या में बदलकर, या तो
जैसे डायरेक्ट गुणा करके हल कर सकते हैं। तो 25 का जब 4 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 1f, और जब 3 में गुणा करेंगे तो 0.75। इसी तरह से इन संख्याओं का गुणा करेंगे, एक बार इसमें और इसी संख्या का एक बार इसमें। तो गुणा करने के बाद फिर f वाले को f के साइड ले जाएंगे और अचर संख्याओं को अचर के साइड ले जाएंगे। अब इसको घटाने के बाद f का गुणांक 0.5 है तो बटे में चला जाएगा। अब इसका जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 30/5, यानी बराबर 3/5। अगला प्रश्न है, समीकरण में a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, 5 का गुणा इनमें और 3 का गुणा इसमें। करने के बाद 5 का a से जब करेंगे तो 5a, और 5 से 5 का करेंगे गुणा तो 25। इसी तरह से इन संख्याओं का गुणा करेंगे, फिर a वाले संख्याओं को a के साइड करेंगे और अचर संख्या को अचर के साइड करेंगे। असमान चिन्ह घटेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। 2 गुणे में है, गुणांक है, यानी बटे में चला जाएगा, 8 आंसर होगा। इसी तरह से इसमें भी करना है, 3 का गुणा इस दोनों पक्षों में करेंगे तो हो जाएगा 3m - 3 और प्लस का 7। यम वाली संख्याओं को यम के साइड करेंगे तो 8m और 3m इधर जो है माइनस में आ जाएगा। और जब असमान चिन्ह घटेंगे तो यहाँ पर घटाने पर 4 आएगा, और ये 4 को जब इस साइड ले आएंगे तो माइनस का 4 होगा, और 4 से 4 घटने के बाद 0। 5 गुणांक है, बटे में चला जाएगा। 5 का जब 0 से भाग करेंगे तो पूरे संख्या को 0 कर देगा।